बिल्लू और रावण के सिर। एक दिन रास्ते में, कुंदन, तुमने मेरे 10 रुपए देने हैं। तुमने कहा था कि अगर तुम उधार न चुका सको तो जो तुम्हारे पास हो वह मैं ले सकता हूँ। मगर बीरू, मुझे रामलीला में जाना है। बिना उधार चुकाए नहीं जा सकते। इस वक्त मेरे पास 5 रुपए हैं, इन्हें रख लो। ठीक है, मैं आधे सिर रख लेता हूँ। जब बकाया 5 रुपए चुका दोगे तो इन्हें ले जाना। इधर बिल्लू। बिल्लू, एक काम करोगे? मेरे बकरे बादल को घास चराने ले जाओ, मुझे होमवर्क करना है। एकाएक बकरा बिल्लू को एक टक्कर जड़ देता है। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि बादल अगर किसी के हाथ में फूल देख लेता है तो बौखला उठता है और उसे टक्कर मार देता है। बिल्लू और कुंदन। कुंदन, तुम रामलीला नहीं गए? बीरू ने मेरे आधे सिर छीन लिए हैं। बिल्लू बकरे को साथ लेकर बीरू की तरफ चल देता है। मैं उसे देखता हूँ। बीरू, ये खूबसूरत फूल यहाँ कोई जानवर चढ़ जाएगा। तुम क्यों नहीं इसे अंदर ले जाते? तुम ठीक कहते हो। बीरू गमले को उठाकर चल देता है। वाह, क्या खुशबू है। एकाएक बकरा उसे जोरदार टक्कर जड़ देता है और उसके हाथ से रावण के सिर उछलकर बिल्लू के हाथ में चले जाते हैं। रावण के सर। बिल्लू और कुंदन। जल्दी जाओ, पर्दा उठने से पहले तुम्हें स्टेज पर पहुंचना है। हाय! बिल्लू और बारिश में। बिल्लू और बजरंगी पहलवान। बजरंगी, आज सिल्क का कुर्ता और तहमत पहनी है, कोई खास बात है? शादी की दावत में जाना है बिल्लू। मैं अप्पू घर जा रहा हूँ। चलो, दोनों इकट्ठे बस पकड़ लेंगे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। ओहो, बारिश! घबराओ मत बजरंगी, तुम मेरी छतरी ले सकते हो। बजरंगी छतरी को खोलता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कीमती कपड़े पानी में भीगकर खराब हों। मैंने इन्हें इस अवसर के लिए स्पेशल सिलवाया है। और वो दोनों बारिश में चल देते हैं। चलते चलते यकायक बजरंगी रुक जाता है। बिल्लो, मेरे जूते भीग रहे हैं। ये छतरी इनकी पॉलिश खराब होने से बचाने में असमर्थ है। बजरंगी वहीं खड़े एक फोन बूथ के अंदर घुस जाता है। संभालो अपनी छतरी, ये बूथ ज्यादा सुरक्षित जगह है। बारिश और तेज हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुकने पर, शुक्र है बारिश रुकी। बजरंगी पहलवान बूथ से बाहर निकलता है। पहलवान, तुम बूथ के अंदर भी भीग गए? बिल्लो, इसकी छत नहीं है। बिल्लू और सबसे बड़ा मूर्ख। श्रीमान, आप क्या खोज रहे हैं? मैं टॉम्स हूँ, एक टूरिस्ट। किसी मूर्ख को ढूंढ रहा हूँ। दुनिया में मूर्खों की क्या कमी है? गालिब ने कहा है, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। लेकिन मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख चाहिए। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम शामिल किया जाएगा। तो फिर मिस्टर टॉम्स, आइए मेरे साथ। देखिए, महामूर्ख बिल्लू को जिस शाख पर बैठा है उसी को काट रहा है। मैंने इस लड़के को कितनी बार समझाया कि अकल से कुछ सीख, पर सब बेकार। अब आप बताइए, इससे बड़ा मूर्ख विश्व में कहीं मिलेगा क्या? शाख टूटी। मुझे सबसे बड़ा मूर्ख मिल गया। कौन? बिल्लू? नहीं, तुम्हें पता था कि टहनी करते ही बिल्लू जमीन पर गिरेगा, फिर भी तुम उसके नीचे खड़े हुए, इसलिए तुम बिल्लू से ज्यादा मूर्ख हो।
बिल्लू और इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल। बिल्लू और बजरंगी। बिल्लू, मैं प्लास्टिक का फूल लगाता हूँ, ये तुम्हारे कोट पर खूबसूरत लगेगा। धन्यवाद बजरंगी पहलवान। उस्ताद, दुश्मन के कोट पर तुमने फूल लगाया। ढक्कन, दरअसल वो प्लास्टिक का फूल एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर है और रिसीवर मेरे पास है। मेरे बारे में रिपोर्ट लेने के लिए मेरे गुरु पहलवान बामा ने बिल्लू को बुलाया है। वहाँ वह जो कहेगा वो उसके कोट पर लगे ट्रांसमीटर के द्वारा इस रिसीवर में आएगा, जो मैं सुन सकूंगा। अगर बिल्लू ने मेरे बारे में कोई शिकायत की तो लौटने पर लट से मैं उसके सिर का भुर्ता बना दूंगा। वो चूहा पहुंच गया होगा, मुझे रिसीवर सुनने दो। उधर बिल्लू गुरु बामा के घर पहुंच गया। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू, अंदर आ जाओ। इधर बजरंगी उनकी बातें सुन रहा था। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू, अंदर आ जाओ। 1 मिनट ठहरो। मेरे कान का पर्दा फाड़ डाला। बिल्लू और मिठाई का स्वाद। एक दिन रास्ते में। बिल्लू, कहाँ से आ रहे हो? ताई, बाजार से मिठाई और आतिशबाजी खरीद कर। कल दिवाली जो है। तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक है? वह डिब्रूगढ़ गए हैं। मैं घर पर अकेला हूँ। आज रात 8 बजे की गाड़ी से वे आएंगे। मैं उन्हें स्टेशन पर लेने जाऊंगा। इतना कहकर बिल्लू और ताईजी अपने अपने रास्ते चल देते हैं। छगमनी, कुछ सुना तुमने? मिठाई के नाम पर मेरे मुंह में पानी आ गया। हम वह सारी मिठाई खाएंगे। वह अपने माता पिता को लेने स्टेशन पर जाएगा। तभी हम पीछे से उसके मकान में घुसकर सारी मिठाई उड़ा ले जाएंगे। वाह! रात होने पर 8 बजने में 15 मिनट बचे हैं। मुझे रेलवे स्टेशन की ओर भागना चाहिए। बिल्लू घर से निकलकर रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ लगा देता है। जल्दी में वह खिड़की बंद करना भूल गया। ये हमारे लिए वरदान है। वो दोनों खिड़की से घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर अंधेरा है। मिठाई कहाँ रखी है? कैसे ढूंढें? तभी उनके हाथ कुछ लगता है। मेज पर रखी मोमबत्ती मिली है। उसे जलाने के लिए मेरे पास माचिस है। छगमनी माचिस जलाता है और मोमबत्ती में लगाते ही एक जोरदार धमाका होता है। बिल्लू और उसके मम्मी पापा। हमारे मकान में धमाका। दरवाजा खोलने पर हम जिसे मोमबत्ती समझे थे वो बम पटाखा था। हाय! आई! बिल्लू और स्कूल के चुनाव। समीर, स्कूल यूनियन के प्रेसिडेंट के चुनाव में तुम किसे वोट दोगे? मत पूछो जोजी। रोली और नोटी 2 उम्मीदवार हैं। जिसका विरोध करूंगा वही मुझे पीट देगा। महेंद्र, तुम्हारे हाथ पर चोट? बिल्लो, जब मैंने रोली को बताया कि स्कूल यूनियन के चुनाव में मैं उसका समर्थन नहीं करता तो उसने मेरी हड्डी चटका दी। ये सच बोलने का प्रसाद है। विक्की, तुम्हारी टांग प्लास्टर में? क्या एक्सीडेंट हो गया? यही समझो। नोटी को जब पता चला कि मैं उसे वोट नहीं दूंगा तो उसने मेरी टांग तोड़ दी। बिल्लू, कहाँ चले? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रूम में। वोट रॉली को। अगर मुझे अपने हाथ पैर सलामत रखने हैं तो कुछ करना होगा। बिल्लो, तुम किसके समर्थक हो? रॉली तुम्हारा। वाह,
मुझे यकीन आ गया। लो, ये चॉकलेट खाओ। कहो जोजी, कैसी रही? अब तक तो ठीक ठाक है। वह उसका विरोधी उम्मीदवार नोटी आ रहा है। बिल्लू, तुम किसे वोट दोगे? नोटी, मैं तो तुम्हारा समर्थक हूँ। देखो। बिल्लू ने अपने हाथ में पकड़े हुए बोर्ड को घुमा दिया। सचमुच तुमने मेरा दिल जीत लिया। वोट नोटी को। ये लो चॉकलेट्स का पैकेट, ऐश करो। प्रजातंत्र में रहना है तो डिप्लोमेसी से चलना पड़ेगा। मैंने बोर्ड के एक तरफ रॉली और दूसरी तरफ नोटी के चित्र बनाए हैं। लेकिन वो दोनों इकट्ठे लौट कर आ रहे हैं। अब उन्हें बोर्ड का कौन सा रुख दिखाओगे? चूहे, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। आए, मर गया। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? वोट डालने का वक्त आता है। सारे विद्यार्थी मत डालते हैं। अब वोटों की गिनती होगी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल साहब, सारे वोट गिने जा चुके हैं। परिणाम घोषित कीजिए। कौन जीता? मुझे अफसोस है, निर्णय नहीं हो सका। रॉली और नोटी को बराबर बराबर वोट मिले हैं। सिर्फ एक को छोड़कर स्कूल के सारे विद्यार्थियों ने वोट डाले। अगर एक विद्यार्थी जिसने अभी तक अपना वोट नहीं डाला यहाँ आकर वोट डाल दे तो चुनाव का नतीजा निकल सकता है। कौन है वो एक विद्यार्थी? बिल्लू, जिसे तुम दोनों ने पीटा था, वो अस्पताल में पड़ा है। अस्पताल? अगर वो वोट मुझे मिल गया तो मैं चुना जाऊंगा। अगर मुझे मिला तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। रोली और नोटी दोनों अस्पताल में। बिल्लू दोस्त, लो कोल्ड ड्रिंक पियो, सॉफ्टी खाओ और अपना कीमती वोट डालने चलो। मैं इस हालत में स्कूल में वोट डालने कैसे जा सकता हूँ? हम तुम्हें ले चलेंगे। आए। बिल्लू और पॉप म्यूजिक। एक दिन बिल्लू के घर पर, जोजी, मोनू, आओ, टीवी पर म्यूजिक का प्रोग्राम आने वाला है। बजरंगी भी उनकी ओर बढ़ता है। बिल्लू, मैं भी संगीत सुनूंगा। बजरंगी पहलवान, पॉप म्यूजिक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जाकर अखाड़े में दंड पे लो। इतना कहकर बिल्लू दरवाजा बंद कर लेता है। बजरंगी और ढक्कन। एक मामूली छोकरे ने रुस्तमे हिंद की तौहीन कर दी। उस्ताद, पाइप से ऊपर चढ़कर तुम उसके एंटीना की तार काट दो। अच्छा सुझाव है। बजरंगी तुरंत बिल्डिंग पर लगे पाइप से ऊपर चढ़ने लगता है। अगर उन्होंने मुझे टीवी नहीं देखने दिया तो वो भी नहीं देख सकेंगे। और बजरंगी ऊपर पहुंचकर तार काट देता है। हे। नीचे उतरो, बिल्लू हैरान होगा कि उसका टीवी गुल हो गया है। बिल्लू के घर पर है, तुम्हारा टीवी चालू है? इसमें हैरानी की कौन सी बात है? मैंने तुम्हारे एंटीना की तार काट दी है। ये सुनकर बिल्लू बाहर की ओर जाता है। बाहर जाकर देखूं? ये पेड़ हमारी इमारत से ऊंचा होने के कारण मैंने अपना एंटीना उस पर लगाया हुआ है। बजरंगी, तुमने जिस एंटीना की तार काटी वह ऊपरी मंजिल वालों का है। तुमने हमारा टीवी गुल किया। और वो आदमी डंडा लेकर बजरंगी के पीछे दौड़ पड़ता है। बचाओ! बिल्लू और नट्टू की जिद। एक दिन खेल के मैदान में, नट्टू देखो, बिल्लू और उसके साथी सड़क के पार मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं पिचकारी से सबको रंग दूंगा। तभी बिल्लू फुटबॉल पर एक किक जमाता है। फुटबॉल सीधा आकर नट्टू के सामने पड़े पानी में गिरती है। ओह! बिल्लू फुटबॉल हाथ में लेकर वहां से दौड़ लगा देता है। गनीमत इसी में है कि यहाँ से खिसका जाए।
कहाँ गया वह? वह अपने घर की तरफ भागा था। बिल्लू के घर पर? हाँ, वो छत पर बैठा है। वह बेखबर है। नीचे से पिचकारी की धार मारो और उसे रंग दो। नट्टू पिचकारी की धार बिल्लू की तरफ मारता है, लेकिन धार पलटकर वापस नट्टू के सिर पर गिर पड़ती है। आओ आए। नट्टू, तुम अब यहाँ से चले जाओ। क्यों? अगर मैं नहीं गया तो क्या कर लोगे? तुम्हारे कपड़े बिगड़ जाएंगे। बारिश का इकट्ठा हुआ पानी छूट गया है। तभी पाइप से छूटा हुआ पानी सीधा नट्टू के सर पर आ गिरता है। ओह! बिल्लू और एक पैंट की कहानी। एक दिन बिल्लू के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन बिना रुके दरवाजा पीटे जा रहा है? दरवाजा खोलने पर, हरी, तुम? बिल्लू, देखो, तुम्हारे कुत्ते मोती ने मेरी पैंट चबा डाली। मोती, बुरी बात, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। पर अब मैं क्या करूं? मुझे एक शादी में जाना है। इस हालत में मैं वहां कैसे जा सकता हूं? देखो, मेरा मोती तुम्हारी पैंट को बाईं तरफ से थोड़ा चबा लेता है। पैंट दोनों तरफ से एक जैसी हो जाएगी। लोग समझेंगे कि ये नया फैशन है। आइडिया बुरा नहीं है। मोती, पैंट को दूसरी तरफ से भी चबा डालो। मोती पैंट चबाने लगता है। अरे हरी, अब क्यों रो रहे हो? कुत्ते ने पैंट बाई तरफ से ज्यादा चबा डाली। तुमने पैंट के पैसे खर्चे हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल के योग्य होना चाहिए। मोती दाईं तरफ से पैंट को थोड़ा और चबा लेता है। यह दोनों तरफ से घुटने तक ऊपर हो जाएगी और नेकर का काम देगी। ठीक है। मोती फिर से अपने काम में शुरू हो जाता है और कुछ देर के बाद, आओ! ओहो! उसने तो बहुत ऊंचे तक पैंट को खा लिया है। अब तो मैं इसे नेकर समझकर भी नहीं पहन सकता। क्यों ना मोती इसे बाईं तरफ से एक बार फिर चबा ले, कच्छा बन जाएगा। मोती पैंट को चबाना शुरू करता है। परिणाम स्वरूप, आहा! अब दोनों तरफ से इसकी लंबाई एक जैसी है। लेकिन एक मुसीबत है। वह क्या? क्या मैं शादी के रिसेप्शन में कच्छा पहन कर जाऊंगा? हैं? बिल्लू और खेल खेल में। रोमू और बिल्लू। रोमो, जरा इधर आओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे विकेट कीपर होते हुए तुम विरोधी टीम के बैट्समैन के जूतों के फीते बांध रहे थे। नट्टू, तुम बिल्लू को आउट करना चाहते हो या नहीं? मैंने फीते इस तरीके से बांधे हैं कि जब वह रन लेने के लिए दौड़े तो वो खुल जाए, बैट्समैन गिर जाए और रन आउट हो जाए। आइडिया अच्छा है। आओ फील्ड में चले। क्रिकेट मैच शुरू होता है। बिल्लू का पहले ही गेंद पर जबरदस्त शॉट। बॉल सीधा बाउंड्री के पार जाती है और छक्का! रोमो, भाड़ में जाए तेरी तरकीबें। नट्टू, सब्र से काम लो। अगली गेंद फेंको। नट्टू अगली गेंद फेंकता है। बिल्लू दोबारा उस पर एक शॉट जमा देता है और रन लेने के लिए दौड़ पड़ता है। गेंद फेंको, जल्दी! तभी दौड़ता हुआ बिल्लू गिर पड़ता है। आओ! बैट्समैन गिर पड़ा। नट्टू बॉल फेंकता है, लो, और बॉल सीधा आकर रोमू के सर से टकराती है। आओ! और गेंद दूसरी ओर निकल जाती है। गेंद दूसरी ओर निकल गई। बैट्समैन उठा और उसने रन ले लिया। बिल्लू और उपकार। एक दिन मैदान में, आहा! मेरी पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी। तभी उसकी पतंग की डोर टूट जाती है। ओह! डोर टूट गई। बिल्लू वहां से गुजरता है
बंटी, क्यों रो रहे हो? मेरी पतंग पेड़ पर अटक गई है। बस इतनी सी बात। मैं पेड़ पे चढ़कर उसे अभी उतारता हूँ। बिल्लू झटपट पेड़ पर चढ़ जाता है। 2 ही मिनटों में वो तुम्हारे हाथों में होगी। बिल्लू और पतंग। बंटी, लो पकड़ो इसे। बिल्लू पतंग को नीचे फेंक देता है। आ गई, धन्यवाद बिल्लू। यही नहीं, मैं आम के पेड़ पे चढ़ा हूँ तो तुम्हें एक खिला दूं। ये लो, आया। बिल्लू पेड़ से एक आम तोड़कर नीचे फेंकता है, जो बंटी की पतंग को छेदता हुआ बाहर निकल जाता है। बंटी और बिल्लू। तू नीचे उतर, बताता हूँ तुझे। क्या परोपकार का ये फल है? बिल्लू और मोती का कमाल। एक दिन जब बिल्लू और मोती खेल रहे थे, मोती जाओ उस गेंद को पकड़ कर लाओ। मोती गेंद के पीछे दौड़ लगा देता है। मोती, बिना गेंद के न लौटना। लेकिन आगे जाने पर वो बॉल एक दूसरा कुत्ता अपने मुंह में पकड़ लेता है। तभी बिल्लू भी वहां आ जाता है। विष्णु, तुम्हारा कुत्ता हमारे खेल को बिगाड़ रहा है। उसे कहो कि हमारी गेंद नीचे रख दे। मेरा रॉकी ट्रेंड कुत्ता है, तुम्हारा पिल्ला उसका क्या मुकाबला करेगा। मोती को गेंद पकड़ना आता ही नहीं। देखो, गेंद ऐसे लाई जाती है। इतना कहकर विष्णु गेंद को जोर से फेंक देता है। रॉकी, जाओ गेंद को पकड़ कर लाओ। मेरा रॉकी शहर का सबसे ज्यादा अक्लमंद कुत्ता है। गेंद के खेल में उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर मेरे मोती ने तुम्हारे रॉकी को मात दे दी तो बिल्लू, मैं अपनी टी-शर्ट उतार दूंगा। नहीं तो तुम मुझे अपनी कमीज दे देना। मंजूर। विष्णु का कुत्ता मुंह में फटा जूता दबाए वापस आता है। रॉकी, ये क्या? गेंद के बजाय फटा जूता? हा 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 हा। तुम्हारे खुश होने का समय अभी नहीं आया। अभी मैं हारा नहीं हूँ। तुम्हारी जीत तब होगी जब तुम्हारा पिल्ला गेंद पकड़ कर ले आएगा। ठीक है। बिल्लू गेंद को फेंकता है। मोती, जाओ गेंद लाओ। गेंद टप्पे खाते हुए चली जाती है और मोती उसके पीछे दौड़ लगा देता है। हा 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 हा। गेंद पिस्टन साहब के बंगले में चली गई। वहां से वह उसे क्या ला पाएगा। लेकिन मोती कुछ मुंह में दबाए आता दिखाई दे रहा है। मोती मुंह में एक हेड दबाए वापस आ रहा होता है। हा हा हा। पिस्टन साहब का हेड। मेरा रॉकी जूता ले आया, तुम्हारा पिल्ला हेड। हिसाब बराबर हो गया। मोती पास आकर हेड को उलट देता है। देखो, हैट में से गेंद निकली। दरअसल गेंद हैट में जा गिरी होगी। मेरा मोती दोनों को उठा लाया। विष्णु को मजबूरन अपनी शर्ट उतारनी पड़ती है। टी-शर्ट तो अब उतारनी ही पड़ेगी। विष्णु और रॉकी। कमबख्त, तुमने मेरी लुटिया डुबो दी। बिल्लू और पर्यावरण। बिल्लू और जोजी हरियाली का आनंद ले रहे थे। बिल्लू देखो, उस पेड़ पर क्रॉस का निशान। जोजी, वो मैंने ही लगाया है। ये निशान मुझे सावधान करता है कि इस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है। मैं इससे दूर रहूं। उन कारखानों ने धीरे धीरे हरियाली के बड़े भाग को निगल लिया है। बस एक ये जंगल बचा है। इसको भी तुम आज आखिरी बार देख लो। सारे पेड़ गिरा दो, जंगल को साफ कर दो। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लड़के, हट जाओ वरना बुलडोजर तुम्हें कुचल देगा।
पेड़ हमारी राष्ट्रीय संपदा है। तुम्हारा मतलब है पेड़ों की लकड़ी से हजारों रुपयों का जो मुनाफा होने वाला है उसे मैं छोड़ दूं? नामुमकिन। ठीक है, अगर पेड़ गिराने ही हैं तो इससे शुरू करो। ऐसा ही सही। ड्राइवर, इस पेड़ को गिराओ पहले। मुसीबत आने से पहले खिसक लो। हैं? भागो! बिल्लू और सुबह की सैर। एक दिन बिल्लू और जोजी सुबह की सैर कर रहे थे। जोजी, सवेरे पार्क की हवा खाना सेहत के लिए फायदेमंद है। तुम ठीक कहते हो बिल्लू। फूल तोड़ना मना है। अर्र, क्या आपने ये बोर्ड नहीं पढ़ा? फूलों से पार्क की रौनक है, उसे क्यों उजाड़ रहे हो? बेटा, तुमने ठीक कहा। ये सज्जन फूल तोड़ने से बाज नहीं आते। तुम माली हो, मना क्यों नहीं करते? मैं उधर घास में पानी लगा रहा था कि इधर वो सज्जन हाथ की सफाई दिखाने लगे। तुम जाओ, फूलों का मैं ख्याल रखूंगा। चौखे, जब तक वो लड़का और लड़की है मैं फूल नहीं तोड़ सकता। उनको किसी तरह टरकाओ। अभी लो। बच्चों, क्यों ना उस बेंच पर तुम्हारा फोटो ले लिया जाए? वाह, यही मौका है। और उन सज्जन ने फूल तोड़ लिया। अब ये मेरा है। वाह, क्या भीनी भीनी खुशबू है। आओ, मेरी नाक में मधुमक्खी घुस गई है। वो पराग लेने फूल पर बैठी होगी, जो कि सांस के साथ अंदर चली गई है। बिल्लू और बजरंगी से पार्टनरशिप है। कहो बजरंगी पहलवान, किसके इंतजार में खड़े हो? बिल्लू, मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि अगर किसी को मजदूर चाहिए हो तो मुझे रोजी मिल जाएगी। काम की तलाश तो मुझे भी है। तो तू मेरे कंपटीशन में खड़ा होगा। देखो, हम ऐसा करते हैं कि आपस में कंपटीशन ना हो और हम दोनों को मजदूरी भी मिल जाए। जो काम हमें मिलेगा उसे आधा आधा करेंगे और पैसे आपस में बांट लेंगे। मंजूर है। कहो भाई, मजदूरी करोगे? क्यों नहीं, उसी के लिए तो धूप में खड़े खड़े पापड़ हो गए हैं। मेरे खेत को साफ करना है। ये तो आसान काम है। मैंने एक बार बंशी किसान के खेत में ढेर सारे सांड छोड़ दिए थे। वे उसकी फसल को मिनटों में साफ कर गए थे। पर मेरे खेत में अभी फसल नहीं होगी। तुम्हें उसमें से फालतू पौधे और कंकड़ साफ करने हैं। बजरंगी, बोलो, कंकड़ साफ करोगे या पौधे? छोटे कोमल पौधों को उखाड़ना पथरीले कंकड़ों से आसान रहेगा। मैं पौधे उखाड़ूंगा, तुम कंकड़ चुनना। ये रहा मेरा खेत, काम शुरू कर दो। हैं? कांटेदार कैक्टस? थोड़ी देर बाद कांटे चुभते चुभते मेरे हाथ छिल गए। बजरंगी, किसान ने परिश्रमिक में काफी पैसे दिए हैं। एक आदमी मजदूरों के इंतजार में। कोई मजदूर नजर आए तो वो इन 2 पैकेटों को मेरे घर पहुंचा दे। कहो, क्या ये 2 पैकेट्स मेरे घर पहुंचा दोगे? अच्छी मजदूरी मिलेगी। जरूर पहुंचा देंगे। बजरंगी, हम दोनों एक एक पैकेट उठाकर चलते हैं। कहो, बड़ा उठाओगे या छोटा? मैं कोई इतना मूर्ख नहीं जो बड़ा पैकेट उठाऊं। छोटा हल्का पैकेट मुझे उठाना चाहिए। बिल्लू,
मैं वो छोटा पैकेट उठाऊंगा, तुम बड़े को संभालो। तुम कहते हो तो ऐसा ही सही। बड़ा पैकेट तो हल्का फुल्का है बाबूजी। क्या है इसमें? रुई। ओह, छोटा इतना भारी है कि उठता नहीं। क्या है इस पैकेट में? एक भारी धातु सिक्का है? आओ, फिर मात खा गया। बजरंगी पहलवान, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। हैं?